उन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने अगर कोई काम किया है तो भी बताना चाहिए। खुद तोड़े थे जो गिनीज बुक में दर्ज है। उसी प्रकार चिराग पासवान बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे रिकॉर्ड मत से जीतने का काम। तो राजेश राम जी का जमानत भी जब्त हुआ था। और आपने जो कहा कि एनडीए चुनाव नहीं जीत रही है, जब तक हम लोग लड़े हैं समाज को बांट कर, समाज में भेदभाव फैलाकर राजनीति करने में वो लोग महारत हासिल है। उस परिवार को सारे दल के कार्यकर्ता, सारे दल के नेता 243 सीट पर चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। जिस पार्टी के समर्थक होते हैं, जो जिस पार्टी के शुभचिंतक होते हैं, अपने नेता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के लायक माननीय चिराग पासवान जी भी हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आरा में जब चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसके प्रत्यक्षदर्शी बने 33 विधानसभा के लाखों लोग, और इसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। लगातार चिराग पासवान अब बिहार में अपनी मुख्य भूमिका के तौर पर आ रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरा में जो प्रभारी हैं, हमारे साथ में पंकज पासवान जी हैं जो उस पूरे कार्यक्रम का प्रभारी रहे हैं, जहां से ही ये कहिए कि पूरे बिहार में चिराग पासवान एक बार फिर से पूर्ण भूमिका में आए हैं और सफल कार्यक्रम वो माना गया है। सबसे पहले तो जो प्रभारी आप बनाएगा, जिस तरीके का भीड़ वहां पर दिखा, क्या कहेंगे, क्या कुछ जो उद्देश्य था सफल हो पाया? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके तमाम दर्शक को हम नमस्कार करते हैं। आपने जो सवाल किया कि आरा के रमना मैदान से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने 243 सीट पर लड़ने का ऐलान किया। आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में जो 243 सीट है, उन सारे सीटों पर गठबंधन के सारे दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, हम पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, सारे दल के कार्यकर्ता, सारे दल के नेता 243 सीट पर चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। गठबंधन के जितने हमारे प्रत्याशी होंगे, सारे प्रत्याशी के लिए माननीय चिराग पासवान जी हर सीट पर उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। पंकज पासवान जी, जदयू से आपका नाता रहा है, आपने राजनीति जदयू से शुरू किया, एक लंबे दौर तक जदयू से जुड़े रहे, लेकिन जब आप राजनीति में आगे बढ़ने लगे तो चिराग पासवान की पार्टी के साथ शामिल हुए और ख़ुद चिराग पासवान ने आपको अंबा में एक बड़ी कार्यक्रम में आपको खुद शामिल कराया। क्या उद्देश्य है, तैयारी है, कुटुंबा विधानसभा पर दावेदारी है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी ने मुझे अपने दल में कुटुंबा की ऐतिहासिक पावन धरती पर आके शामिल कराया है। और मुझे जो जिम्मेवारी, जो संगठन में जो जिम्मेवारी देंगे, जहां से आदेश देंगे, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कुटुंबा सीट से एनडीए नहीं जीत पाया है। पिछले 2 बार से हम पार्टी को सीट मिला और हम पार्टी के उम्मीदवार वहां पर चुनाव हारे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के वो जीतते हैं। क्या लग रहा है इस बार कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, आप जिनका नाम लिए प्रदेश अध्यक्ष जी जो कांग्रेस के, आपको शायद याद होगा कि जब हमारी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी तो राजेश राम जी का जमानत भी जब्त हुआ था। और आपने जो कहा कि एनडीए चुनाव नहीं जीत रही है, जब तक हम लोग लड़े हैं, हमारी पत्नी वहां से 2 बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुकी है। और राजेश जी के पिताजी के साथ मैं चुनाव लड़ा था। जब मेरा राजनीति में एंट्री हुआ था, पहला चुनाव लड़ा था, उस समय राजेश राम जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, उनका भी जमानत जब्त कराने का हम लोगों ने काम किया। जमानत जब्त आपने करवाया उनका? हुआ है, आप सारा वेबसाइट पर है, चुनाव के वेबसाइट पर आप जाएंगे। लेकिन वहां पर तो हम लड़ते आया है, कैसे लोजपा की दावेदारी? देखिए, हम एनडीए का एक पार्ट है। हम उस समय जनता दल यूनाइटेड में थे, मैं प्रत्याशी नहीं था, लेकिन जब भी एनडीए से प्रत्याशी
बनाया गया था, हम लोग जीतते रहे हैं। 2005 में दोनों बार प्रत्याशी बनाया गया था मेरी पत्नी को, तो चुनाव जीतते रही है। और ऐसे में हम पार्टी 2 बार वहां से चुनाव हारी है, जिसमें बिहार सरकार में जो अभी कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन जी हैं, जो जीतनराम मांझी जी के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने भी लड़ा था। उस समय वो चुनाव हारे थे। बाद में उन्होंने एक वर्कर को दिया टिकट, वो भी चुनाव हारा। सही बात है, ये कहने में मुझे जरा से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2 बार वहाँ से हम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, लेकिन जब से हम लोग चुनाव वहाँ जीते हैं, जीतने के बाद हारे नहीं। एक सवाल है, जब आप पार्टी में शामिल हो रहे थे तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था। कई लोगों को डर लगने लगा था कि आखिरकार जब पंकज पासवान जैसा व्यक्ति आएगा तो हमारी राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या लग रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी औरंगाबाद में कितनी मजबूती से? देखिए, ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय करेंगे हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। कितनी सीटों पर लोजपा लड़ेगी औरंगाबाद? ओबरा है, प्रकाश चंद्रा दावेदार हैं, प्रमोद सिंह रफीगंज से हैं, पंकज पासवान भी कुटुंबा से दावेदारी के तौर पर हैं, तो कितने सीटों पर लोजपा यहाँ लड़ेगी? देखिए, एक तय करना संसदीय बोर्ड का काम है। क्या होगा, पैमाना क्या होगा आखिर? ये जो वरिष्ठ नेता बैठ के तय करेंगे, और जो तय करेंगे हम सबको मंजूर होगा। जदयू आपने छोड़ दिया, जिसने नीतीश कुमार ने आपको मौका दिया, क्या कारण रहा? जदयू की क्या विचारधारा आपको सही नहीं लगी कि जदयू के मुकाबले में लोजपा को पकड़ा? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति में मुझे लगा, महसूस हुआ कि मुझे चिराग पासवान जी को साथ देना चाहिए, और मैं इसी उद्देश्य से चिराग पासवान जी के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा। राजगीर में, आरा के बाद राजगीर में भी एक बहुत बड़ी रैली जो है बहुजन भीम संकल्प समागम की बात की जा रही है। क्या लग रहा है, जो दलित वोटर हैं, आप जिस बहुजनों की बात कर रहे हैं, उनका रुझान लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ बढ़ेगा, और उसका कारण क्या हो सकता है, क्यों बढ़ेगा? देखिए, राजगीर में जो बहुजन भीम संकल्प समागम 29 जून को होने जा रहा है, और उस जो कोर कमेटी है उसका मैं भी एक सदस्य हूँ। 2 दिन पहले भी पटना में उसकी बैठक आयोजित की गई थी, और एक उद्देश्य हम लोग का है, सबका सम्मान, हर वर्ग का उत्थान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का यही है पहचान। इन्हीं उद्देश्य को लेकर बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन राजगीर के ऐतिहासिक मैदान में किया जा रहा है, और चिराग पासवान जी सभी वर्ग में उनकी स्वीकार्यता है, लेकिन बहुजन समाज जो आशा और उम्मीद की निगाह से चिराग पासवान जी की तरफ देख रही है, हम लोग का यही उद्देश्य है कि चिराग पासवान जी पूरे बहुजन समाज का, देश का नेतृत्व करें। इसी उद्देश्य से बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है राजगीर के ऐतिहासिक मैदान में। चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है, अगर बिहार में वो आते हैं तो अब वो सुरक्षित सीट छोड़ करके किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लग रहा है, किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे? अगर चुनाव वाकई में लड़ते हैं वो, तो कितना बड़ा फर्क लोक जनशक्ति पार्टी में पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं के बीच पड़ेगा? सीट तय करना यह शीर्ष नेतृत्व का काम है, और जो सीट तय करेंगे, निश्चित रूप से जिस प्रकार हम लोग के सम्मानित नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने रिकॉर्ड वोट से जीतने का काम किए थे, और अपना रिकॉर्ड खुद तोड़े थे जो गिनीज बुक में दर्ज है, उसी प्रकार चिराग पासवान बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, रिकॉर्ड मत से जीतने का काम करेंगे। युवा बिहार की आप बात करते हैं, युवा फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तेजस्वी यादव भी हैं, वो कह रहे हैं हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, मान कर सम्मान योजना के तहत, वो माई बहन मान सम्मान योजना के तहत देंगे, बिजली बिल फ्री कर देंगे, ये तमाम वादे हैं। उस बीच में चिराग पासवान कहाँ हैं? वो तो 2005 के पहले जब उनके माता पिता इस राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी संभाल चुके हैं, उन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने अगर कोई काम किया है तो भी बताना चाहिए। कहते हैं कि लोग कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता, हमने सम्मान दिलाया सभी को, सभी। देखिए, समाज को बांट कर
समाज में भेदभाव फैलाकर राजनीति करने में उन लोग महारत हासिल है उस परिवार को। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, बिहार की जनता उस परिवार को अच्छी तरह पहचान चुकी है। हमेशा देखते होंगे कि किस परिवार के सदस्य पर किसी न किसी रूप से कानून का शिकंजा हमेशा कसा रहता है। आप इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो अपने परिवार के भलाई के लिए किए कि बिहार की जनता के भलाई के लिए किए। एक सवाल जाते जाते करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, मुख्यमंत्री का चयन? देखिए, खुद हम लोग के सम्मानित नेता माननीय चिराग पासवान जी भी कई बार मीडिया के समक्ष ये बोल चुके हैं कि 2025 में हम लोग मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसमें फिर कोई कंफ्यूजन का तो विषय है नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे हम चिराग जी को, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चेहरे हैं, तो तमाम बातें तो आप ही लोगों के सामने से आती है। देखिए, अब की बार मुख्यमंत्री जो चिराग पासवान जिस पार्टी के समर्थक होते हैं, जो जिस पार्टी के शुभचिंतक होते हैं, अपने नेता को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के लायक माननीय चिराग पासवान जी भी हैं, ये आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा राज जी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंकज पासवान जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश महासचिव, सह प्रवक्ता भी हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ आगे आए हैं। आरा में इनको प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम के बाद राजगीर में जो बहुजन भीम संवाद समागम है, संकल्प समागम, उसमें भी इनको जो है कोर कमेटी में शामिल किया गया है। उसके बाद से तमाम सीटों के बंटवारे को लेकर के भी, सीटों की गणित को भी समझने की हमने इनके साथ बातचीत किया, कोशिश किया है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।